अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और शदीद सर्दी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। हम भी एंजॉय कर रहे हैं। ये था सुबह का टाइम और अब था जी दोपहर का टाइम। ये जो कुकर लगाया हुआ है ये मैंने रखे हुए हैं मटन पाए पकने के लिए, और अनफाल को पसंद नहीं है मटन पाए, तो ये उसके लिए बीफ पुलाव बनाऊंगी। तो गैस नहीं थी, और गैस ना होने की सूरत में मैं आपको हालात दिखाती हूँ अपने घर के। ये देखें, सिलेंडर पे मैंने रखा हुआ था कुकर और पाए बन रहे थे, और इधर जो है ना कोयलों की अंगीठी अम्मी ने बना के दी थी, और इस पे अब मैं रखूँगी चावल बनने के लिए, क्योंकि यखनी तो रेडी थी लेकिन चावल जो अभी रेडी नहीं थे, तो वो कंप्लीट जो है ना मैं इस अंगीठी पे करूँगी। तो ये देखें, मैं सहन से आपको दिखा रही हूँ मौसम। यहाँ पे खूब बादल बने हुए हैं हमारे शहर में, और बूंदाबांदी भी होने लग जाती है कभी, और बहुत शदीद किस्म की सर्दी है। मैंने यहीं पे सहन में ही ला के ये हांडी जो है ना रख दी थी चावलों की, पास बैठ की थी खुद भी, क्योंकि ये जो कोयलों की आग होती है ना बड़ी ही अच्छी लगती है। और अब बेचारी ये कोयलों की अंगीठी आ गई थी कमरे में, क्योंकि अब्बू ने कहा कि कमरे में ला के रख दो और वहीं पे इसको रख दो चावलों को, तो कमरा भी गर्म हो जाएगा, साथ साथ खाना भी बन जाएगा। तो ये कमरे में पहुंच चुकी थी और मैं अब आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैं पाए जो है ना इनको भुनाई करूँगी और फिर इनको मैं फ़ाइनल टच दूँगी। तो जी ये था हमारा गैस ना होने की सूरत में चलता फिरता आज किचन, और मैं भी बहुत आज घूम रही थी, और वो सामने बिल्ली बैठी थी बेचारी। ये देखें, ये कमरे में ही हमने चावल तैयार कर लिए थे और बहुत ही अच्छे चावल बन गए थे, क्योंकि यखनी जो है ना वो मैं बना चुकी थी, और जब यखनी बनी हुई हो फिर चावल बनना मुश्किल नहीं होते। तो यहाँ पे फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे भूख लग रही है कि कुछ खा लिया जाए आज। चलो सोचा कि एप्पल खा लेते हैं, तो इसी उसमें एप्पल भी खा लिया इसी रोले गोले च पंजाबी में कहते हैं रोला गोला। तो अब मैंने सोचा कुछ अपने थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे ले कपड़े चेंज कर लें। तो ये मैं कपड़े अपने प्रेस कर रही थी, क्योंकि इस सर्दी में तो इंसान बस कहता है कि जहाँ बैठा है वहाँ बैठा रहे, लेकिन हम बैठ कहाँ सकते हैं। आज तो मैं बहुत ही घूमी हूँ, कभी कमरे में, कभी किचन में, तो कभी कहीं, क्योंकि ये जो गैस चली गई थी ना इसके लिए बहुत मसला बना। और अब मैं आ गई थी यहाँ, ये ट्यूशन सेंटर है, देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अनफाल की ट्यूशन का पता करने आई थी यहाँ पे, अनफाल की ट्यूशन रखवानी थी। अनफाल तो माशाल्लाह बड़ी है, लेकिन एक और टीचर है, ये और टीचर थी पढ़ा रही, तो इसी एकेडमी में एक और टीचर है वो पढ़ाती है, तो उससे मैं बात करने के लिए आई थी यहाँ पे अनफाल की ट्यूशन की। तो वो टीचर जो अपने घर भी जा चुकी थी। खैर मैंने यहाँ की वीडियो बना ली कि दिखाऊँ आपको कि माएँ कैसे पैक करके बच्चों को भेजती हैं ट्यूशन पे, और बच्चे बेचारे पढ़ने के लिए सर्दियों में भी आते हैं, देखें। और ये था हमारा वापसी का सफ़र, और ये हम आ रहे थे और बहुत ही शदीद किस्म की सर्दी थी। खैर हमने तो बड़े कोट शोट पहन के हम गए थे। तो जी ये था आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग जो है ना मुझे बताइएगा कैसा लगा। ये किसने किया आपकी हालत ऐसे? पहले अपनी शक्लें दिखाओ दूर खड़े होके, ये किसने हालत बनाई है दोनों की ऐसी? ये शाम का टाइम था और हसन हारिस की शरारतें सुन लीजिए आप। ठहरो, गिर जाएंगे सारे। इधर होके बात करो ना, इधर होके। अपने हाथ चेक कराओ दोनों, हाथ चेक कराओ, हाथ दोनों। हसन के साथ हारिस दिखाए हाथ, इतने गंदे हाथ मानी ने की है। देने दो, उधर खड़े हो, मैं दे रही हूँ उधर। अच्छा